Today we start with the definition resolve parts of a force. The components of a force along two perpendicular directions. जैसे ये force है, इसके components along this OX and OY are called, the direction should be perpendicular, are called the resolve parts of the given force in those directions. So जो components हैं किसी भी force के, मान लो ये force है P, इसके हमने components लिखने हैं. एक इस डायरेक्शन पे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ले सकते हैं OX एंड OY, X एक्सिस एंड Y एक्सिस. तो P के कंपोनेंट्स अलोंग OX लिखने हैं और अलोंग OY, उनको क्या कहते हैं हम? रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स इन दस डायरेक्शन. रिजोल्व पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ OX and resolve part of P in the direction of OY. So resolve parts are nothing but components and the directions are perpendicular. तो हमारे पास थ्योरम है the resolve part of a force R. इस फोर्स के, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमने ले ली, तो अब R के रिजोल्व पार्ट्स निकालने हैं. R along a direction making an angle alpha. तो R का रिजोल्व पार्ट अलोंग द डायरेक्शन OX, तो उस डायरेक्शन के साथ R कितना एंगल बना रहा है? अल्फा का एंगल बना रहा है. तो उसकी रिजोल्व पार्ट की जो मैग्नीट्यूड आएगी दैट इज R कोस अल्फा. तो R ओ किसी भी डायरेक्शन है, मान लो OX है, उसके साथ अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो उसका रिजोल्व पार्ट कितना आएगा? R फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ द एंगल, R कोस अल्फा आएगा. तो लेट R बी द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय OC. और हमें एक डायरेक्शन ले लेते हैं OX जिसके अलोंग हमने R का रिजोल्व पार्ट फाइंड करना है, तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेंगे OY. तो OX के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है. तो हमने CA एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है परपेंडिकुलर टू R पे कोई पॉइंट ले लेना है, C वहां पे एक CA परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेनी है OX. इसी तरह CB परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है अलोंग परपेंडिकुलर टू OY. तो OX जो है गिवन डायरेक्शन है, तो R का रिजोल्व पार्ट होगा अलोंग OX OA एंड R का रिजोल्व पार्ट अलोंग OY होगा OB. तो R के रिजोल्व पार्ट अलोंग OX होगा OA एंड अलोंग OY होगा OB. तो हमने OA और OB की वैल्यूज फाइंड करनी है. Now OA is OA over OC. OA over OC कितना आएगा? cos अल्फा आएगा. That is cos अल्फा in this triangle. Similarly, and OB over OC ये कितना आएगा? ये एंगल अल्फा. अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा. तो OB ओवर OC कितना आएगा? साइन अल्फा इन दिस ट्रायंगल. तो यहां से वैल्यू आ जाएगी OA is equal to OC cos alpha and OB is equal to OC sin alpha. Then what is OA? OA is P and what is OC? OC is R cos alpha and OB is Q and OCs are sin alpha.
तो दीज आर द रिजोल्व पार्ट्स इफ आर ओ एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो आर का रिजोल्व पार्ट अलोंग द डायरेक्शन होगा आर मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ द एंगल। तो उसकी ओ एक्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ये कितना एंगल बना रहा है, आर मेक्स एंगल π/2 माइनस अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ ओ वाई। तो रिजोल्व पार्ट ये हमारा रिजल्ट बनेगा, जो हमारा रिजल्ट बनेगा रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स आर along the direction making an angle alpha with that direction। तो इसका रिजल्ट बनेगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ द एंगल। इसी तरह अगर हमने सिमिलरली रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स are along OY perpendicular to OX OOY perpendicular to OY is same as R cos of the angle। फार्मूला तो यही लगना है, R cos of the angle। तो एंगल वो अल्फा जिस डायरेक्शन के अलोंग हमने रिजोल्व पार्ट निकालना है उस डायरेक्शन के साथ आर कितना एंगल बनाता है। तो अपने रिजोल्व पार्ट हमने निकालना है अब कि आर अलोंग ओ वाई। तो ओ वाई के साथ आर कितना एंगल बनाता है, π/2 माइनस अल्फा का। तो फार्मूला वही रखना है, आर कोस ऑफ द एंगल। तो जिस डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनता है वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो आर का रिजोल्व पार्ट अलोंग ओ वाई क्या बनेगा, आर कोस ऑफ द एंगल। तो एंगल कितना बना रहा है ओ वाई के साथ, π/2 माइनस अल्फा। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, तो किसी भी फोर्स का रिजोल्व पार्ट अलोंग ओ एक्स, अगर ओ एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो आर कोस ऑफ द एंगल आएगा, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ आर साइन अल्फा आएगा। ठीक है, अल्फा वही रहेगा, साइन बना देना है, क्योंकि साइन ऐसे बनेगा कि उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, π/2 माइनस अल्फा का। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आर साइन अल्फा का। तो इस तरह से ये आर साइन अल्फा हमारे पास आ गया।